कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। श्रीमद् भागवत महापुराण की भाव यात्रा छठे स्कंद के 19वें अध्याय तक आ पहुंची है। इस 19वें अध्याय में कश्यप जी के द्वारा दिति को बताया हुआ जो पुंसवन व्रत है उसकी विधि का यहाँ पर वर्णन किया गया है। जैसा कि पिछले अध्याय में आपने श्रवण किया कि अपने पुत्रों के पराजय के कारण दुखी जो दिति हैं उन्होंने अपने पति कश्यप जी से निवेदन किया कि बार बार मेरे पुत्रों को अदिति पुत्रों के हाथों पराजय झेलनी पड़ती है। आप कोई ऐसा व्रत कोई ऐसा अनुष्ठान बताएं जिसके करने से मैं बलशाली पुत्रों की माता बन जाऊं, अर्थात मेरी कोख से उत्पन्न होने वाला पुत्र अदिति के पुत्रों के पराजय का कारण बन जाए। तो कश्यप जी ने पुंसन वन व्रत के बारे में बताया और किस तरह पुंसवन व्रत के बीच में ही इंद्र ने आकर के विघ्न उत्पन्न कर दिया। गर्भस्थ जो शिशु था अदिति का उसका उच्छेद कर दिया, उसका उच्छेदन, उसको काट डाला इंद्र ने। पहले 1 के 7 खंड किए और 7 के 7 खंड किए तो 49 खंड होने पर भी वह गर्भस्थ शिशु मरा नहीं, अपितु जब वो 49 टुकड़ों में विभक्त होने वाला जो भ्रूण था वह 49 देवताओं के रूप में दिति के गर्भ से वो सारे के सारे बालक आए और इंद्र की सेवा में नियुक्त किए गए। उन्हें हम 49 मरुदगणों के नाम से जानते हैं। अब इस अध्याय में राजा परीक्षित सुखदेव जी से निवेदन करते हैं कि जिस पुंसवन व्रत के बारे में कश्यप जी ने दिति जी को बताया है हमें भी सुनाइए, क्योंकि हमें भी हमारा बहाना बना करके आप यदि इस व्रत का उल्लेख करेंगे, इसका वर्णन करेंगे तो भारत की या विश्व की असंख्य ऐसी कन्या या ऐसी नारियां जिनकी कोख रीति है, जिन्हें कोई संतान हुई नहीं है, उन्हें संतान सुख प्राप्त हो जाएगा। ये लोक कल्याण की भावना से ओतप्रोत प्रश्न है भक्तों। तो राजा ने कहा व्रतम पुंसवनम ब्रह्मन् भवता यदुदीरितम् तस्य वेदितुमिच्छामि येन विष्णुः प्रसीदति। भगवान आपने अभी अभी पुंसवन व्रत का वर्णन किया और कहा है कि उससे भगवान विष्णु प्रसन्न हो जाते हैं, तो उस व्रत की विधि मैं जानना चाहता हूं। सुखदेव जी कहते हैं यह पुंसवन जो व्रत है समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाला है और स्त्री को चाहिए अपने पतिदेव की आज्ञा लेकर के मार्गशीर्ष शुक्ल प्रतिपदा से इसका आरंभ करें। पहले मरुदगण के जन्म की कथा, यानी पिछले अध्याय में जो मरुदगणों के जन्म की कथा है उसके बारे में कह रहे हैं, उसके की कथा का श्रवण करें, ब्राह्मणों से आज्ञा लें, प्रतिदिन सवेरे दातुन आदि से दांत साफ करें, स्नान करें, श्वेत वस्त्र धारण करें और आभूषण भी पहन लें। प्रातःकाल कुछ भी खाने से पहले अर्थात निराहार ही भगवान लक्ष्मी नारायण की पूजा करें और पूजन करते हुए भगवान से प्रार्थना करें अलम ते निरपेक्षाय पूर्ण काम नमोस्तुते महाविभूतिपतये नमः सकल सिद्धये
नमः सकल सिद्धये। हे प्रभु, आप पूर्ण काम हैं, अतः एव आप समस्त विभूतियों के स्वामी और सकल सिद्धि स्वरूप हैं। मैं आपको बारंबार प्रणाम करती हूँ। मेरे आराध्य देव, आप कृपा, विभूति, तेज, महिमा, वीर आदि समस्त गुणों से नित्य युक्त हैं। इन्हीं भगों अर्थात ऐश्वर्यों से नित्य युक्त रहने के कारण आपको भगवान कहते हैं। माता लक्ष्मी जी, आप भगवान की अर्धांगिनी और महामाया स्वरूपिणी हैं। भगवान के सारे गुण आप में निवास करते हैं। महाभाग्यवती जगन्माता, आप मुझ पर प्रसन्न हो, मैं आपको नमस्कार करती हूँ। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, इस प्रकार स्तुति करके एकाग्र चित्त से ओम नमो भगवते महापुरुषाय महानुभावाय महाविभूतिपते सह महाविभूतिर्धीर बलिमुपहराणि। ओंकार स्वरूप महानुभाव, समस्त महाविभूतियों के स्वामी भगवान पुरुषोत्तम को और उनकी महाविभूतियों को मैं नमस्कार करती हूँ। इस मंत्र के द्वारा प्रतिदिन स्थिर चित्त से श्री भगवान विष्णु का आवाहन, अर्घ्य, वाद्य, आचमन, स्नान, वस्त्र, यज्ञोपवीत, आभूषण, गंध, पुष्प, धूप, दीप और नैवेद्य आदि से पूजन करें। ओम नमो भगवते महापुरुषाय महाविभूतिपते नमः स्वाहा। महान ऐश्वर्य के अधिपति भगवान पुरुषोत्तम को नमस्कार। मैं उन्हीं के लिए भविष्य का हवन कर रही हूं। यह मंत्र बोलकर अग्नि में 12 आहुतियां दें। जो सब प्रकार की संपत्तियों को प्राप्त करना चाहता हो, उसे चाहिए कि प्रतिदिन भक्तिभाव से भगवान लक्ष्मी नारायण की पूजा करे, क्योंकि वे ही दोनों समस्त अभिलाषाओं की पूर्ण करने वाले एवं श्रेष्ठ वरदानी हैं। इसके पश्चात भक्ति भाव से भरकर बड़ी नम्रता से भगवान को साष्टांग दंडवत करे, 10 बार पूर्वोक्त मंत्र का जप करे और फिर इस स्तोत्र का पाठ करे। युवां तु विश्वस्य विभो जगतः कारणं परम, यं हि प्रकृतिः सूक्ष्मा माया शक्तिर्दुरत्यया। हे लक्ष्मी नारायण, आप दोनों सर्वव्यापक और संपूर्ण चराचर जगत के अंतिम कारण हैं। आपका और कोई कारण नहीं है। भगवान माता लक्ष्मी जी आपकी माया शक्ति हैं। ये ही स्वयं अव्यक्त प्रकृति भी हैं। इनका पार पाना अत्यंत कठिन है। प्रभु, आप ही इन महामाया के अधीश्वर हैं और आप ही स्वयं परम पुरुष हैं। आप समस्त यज्ञ हैं और ये हैं यज्ञ क्रिया। आप फल के भोक्ता हैं और ये हैं उसको उत्पन्न करने वाली क्रिया। ये लक्ष्मी नारायण का कितना सुंदर स्तोत्र है, कितनी सुंदर प्रार्थना है। माता लक्ष्मी जी तीनों गुणों की अभिव्यक्ति हैं और आप उन्हें व्यक्त करने वाले और उनके भोक्ता हैं। आप समस्त प्राणियों की आत्मा हैं और लक्ष्मी जी शरीर, इंद्रिय और अंतःकरण हैं। माता लक्ष्मी जी नाम एवं रूप हैं और आप नाम रूप दोनों के प्रकाशक और आधार हैं। प्रभु, आपकी कीर्ति पवित्र है। आप दोनों ही त्रिलोकी के वरदानी परमेश्वर हैं। अतः मेरी बड़ी बड़ी आशाएं, अभिलाषाएं आपकी कृपा से पूर्ण हों। हे परीक्षित, इस प्रकार परम वरदानी भगवान लक्ष्मी नारायण की स्तुति करके वहां से नैवेद्य हटा दे और आचमन करके पूजा करे। तदनंतर भक्ति भाव सहित हृदय में से भगवान की स्तुति करे और यज्ञावशेष को सूंघ कर फिर भगवान की पूजा। भगवान की पूजा के पश्चात अपने पति को साक्षात भगवान समझकर परम प्रेम से उनकी प्रिय वस्तुएं सेवा में उपस्थित करें। पति का भी यह कर्तव्य है कि वह आंतरिक प्रेम से अपनी पत्नी की प्रिय पदार्थ ला करके दे
और उसके छोटे बड़े सब प्रकार के काम करते रहे, कार्य करते रहे। हे परीक्षित, पति पत्नी में से एक भी कोई काम करता है तो उसका फल दोनों को होता है। इसलिए यदि पत्नी रजोधर्म आदि के समय या व्रत करने के अयोग्य हो जाए तो बड़ी एकाग्रता और सावधानी से पति को ही इसका अनुष्ठान करना चाहिए। यह भगवान विष्णु का व्रत है। इसका नियम लेकर बीच में कभी नहीं छोड़ना चाहिए। जो भी यह नियम ग्रहण करे वह प्रतिदिन माला, चंदन, नैवेद्य और आभूषण आदि से भक्ति पूर्वक ब्राह्मण और सौभाग्यवती स्त्रियों का पूजन करे, अर्थात सुहागिनों की पूजा करे तथा भगवान विष्णु की भी पूजा करे। इसके पश्चात भगवान को उनके धाम में पधरा दे, विसर्जन कर दे। तदनंतर आत्मशुद्धि और समस्त अभिलाषाओं की पूर्ति के लिए पहले से ही उन्हें निवेदित किया हुआ प्रसाद ग्रहण करे। साध्वी स्त्री इस विधि से 12 महीनों तक पूरे साल भर इस व्रत का आचरण करके मार्गशीर्ष की अमावस्या को उद्यापन संबंधी उपवास और पूजन आदि करे। उस दिन प्रातः काल ही स्नान करके पूर्ववत विष्णु भगवान का पूजन करे और उसका पति पाक यज्ञ की विधि से घृत मिश्रित खीर की अग्नि में आहुति दे, 12 आहुतियां। इसके पश्चात जब ब्राह्मण प्रसन्न होकर उसे आशीर्वाद दें तो बड़े आदर से सिर झुकाकर उन्हें स्वीकार करें। भक्ति भाव से माथा टेक कर उनके चरणों में प्रणाम करे और उनकी आज्ञा लेकर भोजन करे। पहले आचार्य को भोजन कराए, फिर मौन होकर भाई बंधुओं के साथ स्वयं भोजन करे। उसके पश्चात हवन से बची हुई घृत मिश्रित खीर अपनी पत्नी को दे। वह प्रसाद स्त्री को सत्पुत्र और सौभाग्य दान करने वाला होता है। परीक्षित, भगवान के इस पुंसवन व्रत का जो मनुष्य विधि पूर्वक अनुष्ठान करता है उसे यही उसकी मनचाही वस्तु अतः यही मिल जाया करती है। स्त्री इस व्रत का पालन करके सौभाग्य, संपत्ति, संतान, यश और गृह प्राप्त करती है तथा उसका पति चिरायु हो जाता है। इस व्रत का अनुष्ठान करने वाली कन्या समस्त शुभ लक्षणों से युक्त पति प्राप्त करती है और विधवा इस व्रत से निष्पाप होकर वैकुंठ में जाती है। जिसके बच्चे मर जाते हों वह स्त्री के प्रभाव से चिरायु पुत्र प्राप्त करती है। धनवती किंतु अभागिनी स्त्री को सौभाग्य प्राप्त होता है और कुरूपा को श्रेष्ठ रूप मिल जाता है। रोगी इस व्रत के प्रभाव से रोग मुक्त होकर बलिष्ठ शरीर और श्रेष्ठ इंद्रिय शक्ति प्राप्त करता है। जो मनुष्य मांगलिक श्राद्ध कर्मों में इसका पाठ करता है उसके पितर और देवता अनंत तृप्ति लाभ प्राप्त करते हैं। वे संतुष्ट होकर हवन के समाप्त होने पर व्रती की समस्त इच्छाएं पूर्ण कर देते हैं। ये सब तो संतुष्ट होते ही हैं, समस्त यज्ञों के एकमात्र भोक्ता भगवान लक्ष्मी नारायण भी संतुष्ट हो जाते हैं और व्रती की समस्त अभिलाषाएं पूर्ण कर देते हैं। परीक्षित, मैंने तुम्हें मरुदगण की आदरणीय और पुण्यप्रद जन्म कथा सुनाई और साथ ही दीदी की श्रेष्ठ पुंसवन व्रत का वर्णन भी सुना दिया। भक्तों, ध्यान देने वाली बात यह है, दीदी ने पुंसवन व्रत तो किया किंतु व्रत संबंधी जितने भी नियम हैं उन नियमों में से थोड़ी सी चूक हो गई थी और मैं उन माताओं बहनों से यही आग्रह करना चाहूँगा जिन कन्याओं को क्या विवाह किसी कारण से रुका हुआ है या जिन माताओं की कोख रीति है वो सब इस व्रत का अनुष्ठान कर सकती हैं, किंतु व्रत का जो नियम है उसका अवश्य पालन करना चाहिए। जो भी इससे संबंधित आचरण हैं उन आचरणों का ठीक ठीक पालन यदि न हुआ या कोई त्रुटि रह गई
तो फिर इसका विपरीत भी फल प्राप्त हो सकता है, जैसे दिति के साथ हुआ। दिति का संकल्प क्या था? दिति का संकल्प तो यही था ना, ये देवताओं को परास्त करने वाला बलवान पुत्र प्राप्त हो, तेजस्वी पुत्र प्राप्त हो, किंतु हुआ इसके ठीक विपरीत। जो पुत्र देवताओं को मारने के लिए उत्पन्न होना था, वो पुत्र इंद्र के हाथों उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए गए। 49 टुकड़ों में वह भ्रूण विभक्त हुआ और देवताओं का ही कार्य साधक बन करके वह भ्रूण बाहर निकला। 49 मरुद गणों में उसकी गिनती हो गई। इंद्र की सेवा में वो सारे के सारे मरुदगण लग गए। इसलिए कोई भी हम अनुष्ठान करें तो इस बात का अवश्य ध्यान देना चाहिए कि जो नियम अनुष्ठान के हैं उनका पालन हो, मंत्र में त्रुटि न हो, सामग्री में त्रुटि न हो, समय में त्रुटि न हो। जब ये सब व्यवस्थाएं अनुकूल होती हैं तो हमें यज्ञ का समुचित लाभ प्राप्त होता है। भक्तों, मैं देख रहा हूं विगत कुछ दिनों से धीरे धीरे हमारे चैनल के जो सब्सक्राइबर हैं वो बढ़ रहे हैं। यद्यपि उस मात्रा में अभी बढ़े नहीं हैं, फिर भी धीरे धीरे ही सही थोड़ी वृद्धि होनी आरंभ हुई है। अब मैं 10 दिनों के लिए दिल्ली से बाहर प्रवास में हूँ। इन 10 दिनों के अंतराल में मैं कोई वीडियो अपलोड नहीं कर पाऊँगा। तब तक मैं आपसे विदा होता हुआ 10 दिनों के लिए बाहर जा रहा हूँ और उसके बाद जैसे ही दिल्ली में मेरा आगमन होगा तो मैं अपने इस संकल्पों को आगे बढ़ाने के लिए पुनः प्रयास आरंभ करूँगा। तब तक के लिए आपसे विदा होता हूँ और पुनः आपसे अनुरोध करता हुआ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, मित्रों में इसका वितरण कीजिए, लाइक का बटन ऑन कर दीजिए। कभी भी आपको YouTube चैनलों में जब आप कोई सर्च कर रहे होते हैं तो सर्च करते हुए कदाचित शास्त्री प्रेम नारायण नाम का चैनल आपको दिखाई पड़े तो उसको आगे मत बढ़ने दीजिए, सब्सक्राइब का बटन अवश्य दबा दीजिए। तो इन्हीं कामनाओं, इन्हीं प्रार्थनाओं के बाद मैं आपसे आज विदा हो रहा हूँ। जय श्री कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।